विपक्ष ये कह रहा है कि इन्होंने पहले बिहार, फिर दूसरे इलेक्शन के दौरान और फिर डीएनए का जिक्र शुरू कर दिया। 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इन सब बातों का जिक्र हो रहा है बीजेपी की ओर से। विपक्ष के ये आरोप हैं। कांग्रेस की ओर से ओमकार नाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। ओमकार नाथ सिंह जी, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, बीजेपी कह रही है, सीएम योगी कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? क्या कम है कि उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू तो माना, वरना वो तो मुसलमान मान रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी की एक्सीडेंटल हिंदू माना। ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए? एक मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात करे एक बड़े नेता के लिए, तो ये तो शर्म की बात है। और क्या किया जा सकता है? इसमें बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर जो उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि जो इतिहासकारों ने बदला है इतिहास को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आनंद दुबे जी ने उदाहरण दिए, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता, बदल दिया आपको नहीं लगता ओमकार नाथ जी, आपको नहीं लगता कि ये कहीं गलती हो गई राहुल गांधी से? एक तरफ वो वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, दूसरे मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू देवियों का जिक्र जिस तरीके से उन्होंने किया, शब्दों का चयन उनका थोड़ा ठीक होना चाहिए था, वहां गलती कर गए वो। ये तो आपकी सोच हो सकती है, जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी सोच हो सकती है कि उन्होंने शब्दों का गलत चयन किया। उन्होंने उनके पूरे भाषण को दिखाइए, और पूरे भाषण में किस तरह से उन्होंने उसको लिखा है और किस तरह से मतलब उन्होंने कहा है, सॉरी, वो अपने में सब बयान कर देता है। ओमकार नाथ जी, यहाँ बात मेरी सोच या आपकी सोच की नहीं है। ओमकार नाथ जी, बात यहाँ मेरी सोच या आपकी सोच की नहीं है, बात है जनता की सोच की। और जब आप इलेक्शन के बीच जा रहे हैं, बड़े नेताओं के एक एक शब्द को तोला मोला जाता है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है ओमकार नाथ जी, आपके पास आती हूँ। बुलाइए तो सुन लीजिए, वरना बुलाइए मत। ठीक है, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सोच जो है वो फाइनल सोच नहीं हो जाती है। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि भाई घर के अंदर गृहिणी का इन्होंने जो नोटबंदी की, उससे सारा पैसा खत्म हो गया, तो लक्ष्मी कम हुई या ज्यादा? रोजगार बंद हुए तो लक्ष्मी को इन्होंने कमजोर किया या स्ट्रॉन्ग किया? ये सफाई उनकी बाद में आई। सुनिए ओमकार नाथ जी, मैं नियत या उन्होंने क्या कहा उसके अर्थ की तो बात ही नहीं कर रही, शब्दों के चयन की बात कर रही। आप समझ नहीं रहे, शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है राजनीति में, और ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता होगी। पूरा का पूरा दिखा हुआ था, लेकिन आप लोग की मेहरबानियां हैं कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं पसंद करते हैं, तो आप वो दिखाते हैं जो आपको दिखाना चाहिए। आप दिखाना चाहिए, दिखाइए। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात कर रहे हैं। पूरी बाइट चली है। ठीक है ओमकार नाथ जी, आपके पास आती हूँ। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया जी, अभी 6 महीने चुनाव में बाकी हैं, और अभी से ही ईवीएम और डीएम का डर सताने लगा। बीजेपी कह रही है कि आपको अपनी हार एक्चुअल में आपने कबूल ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार नहीं, हार का सपना आने लगा है, और वो नींद में तड़पने लगे हैं। अगर नींद में तड़प नहीं रहे होते हार के डर का, तो आज ये मुख्यमंत्री जी की भाषा इस तरह की ना हो रही होती, वो अपना काम गिना रहे होते। 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं, मंच पे इधर उधर घूम रहे हैं, उड़न खटोला उड़ा रहे हैं, लेकिन काम नहीं गिना पा रहे। सारी चीजें गिनाएंगे, इतिहास गिनाएंगे, आपको इतिहास गिनाएंगे, लेकिन काम नहीं बताएंगे। 4.5 साल में काम क्या? हमने कहा आनंद दुबे जी इस सवाल का जवाब देंगे, आपके सवाल का, लेकिन ईवीएम और डीएम का जिक्र क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? पश्चिम बंगाल में ईवीएम थी, यूपी आते आते खराब हो जाएगी। अरे अरे ठीक है, आपका बीजेपी वालों ने सुन लिया, मुझे बोलने दीजिए, आपके पॉइंट बन गए होंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है मेरे कि यहाँ पे चिंता उत्तर प्रदेश के अंदर में उनको हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो अरे मेरी बात बोलने दीजिए, क्यों इतना टोकते हैं भाई? क्या दिक्कत है आपको? मैं अपनी बात तो कह लूं, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता 4.5 साल की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन 1800 सालों का पीछे का इतिहास गिनाएंगे, 2000-5000 साल पीछे का इतिहास गिनाएंगे, लेकिन 4.5 साल का काम नहीं गिनाएंगे। कोविड काल में कितने लोगों की मौतें उसके बारे में नहीं बताएंगे। परिवार कितना तड़प रहा है, किनका परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार, वो कितनी तंगी से गुजर रहा होगा, आर्थिक
आर्थिक तंगी से, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फिरोजाबाद से लेकर अगल बगल के जिलों में लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें होंगी, ना जाने कितनी मां की गोदी सूनी हो गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौतें होंगी उसके बारे में नहीं याददाश्त है, वो भूल गए कितने लोगों की मौत हो गई, इधर उधर की बात करेंगे। किसान धरने पे बैठा है, किसान की लगातार मौतें हो रही हैं, किसान परेशान है, उसका आत्मसम्मान जा रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिंदा जलाई जा रही है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर चले जाएंगे 2000 ईस्वी, 2000 साल पीछे। अरे भाई 2000 साल पीछे क्यों जाते हो? 4.5 साल पहले जनता ने आप पे विश्वास जताया था, आप बताओ डंके की चोट पे आपने 4.5 साल में क्या काम किया है? तो आप काम नहीं गिना पा रहे हो। और जहां तक ईवीएम और आपने सवाल उठा दिए, जवाब ले ले। तो डीएम को आपने देखा होगा जब पंचायत का चुनाव चल रहा था, तो डीएम का दे रहा हूं, जिस तरह से आपने देखा हो जब चुनाव चल रहा था या पंचायती चुनाव चल रहा था, तो एक डीएम साहब थे, क्या कह रहे थे? कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दो, फिर हम बताते हैं समाजवादी प्रत्याशी का क्या हाल करते हैं। याद है कि नहीं? ये भूल गई कि आपकी मेमोरी भी अगर उड़ गई है तो अपनी बाइट चला दीजिए। आपके तो होगी ना, आपके यहाँ पे तो स्टोर रहता है, यूपी का सबसे बड़ा चैनल है, डीएम की चलाइए। डीएम क्या कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए तो लाइट अगर बंद कर आपने दो, उसके यही बाद हम मान देखते लिया हैं। है कि बताओ, डीएम जब और ये ईवीएम संवैधानिक पद पे किसी के बैठे लोग इशारे ऐसी पर बात काम करेंगे, कर तो रहा अगर हम है, सवाल तो फिर उठाएंगे तो इलेक्शन क्या के लिए गलत किया इतनी हमने? मेहनत की जरूरत ही क्या है फिर? ठीक है, आपके सवालों का जवाब आनंद दुबे से लेती हूं। आनंद दुबे जी, 4.5